चौधरी साहब, धांधली का इल्जाम अमेरिका में भी लग गया है। ये हमारी मॉनिटरिंग तो नहीं कर रही अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज भी कि भाई जरा वही वाला माहौल बना दें? हमें वहां भी दिख रहा है अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि अगर मैं हारा तो मैंने फिर मानना नहीं है ये सारा मामला। और वहां पर भी स्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम जो है और इदारों के ऊपर जो है इल्जाम जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सियासत के असरात अमेरिका में पहुंच गए जैसे अमेरिका के पहले पाकिस्तान में पहुंचते थे? बहुत शुक्रिया भाई साहब। पहले तो मैं काशिफ अब्बासी साहब की वालदा की डेथ हुई है, मैं बिल्कुल बहुत ही अफसोस है। काशिफ साहब से भी मैंने अफसोस किया और उनके लिए, उनकी वालदा के लिए भी दुआ गो हैं, उन सब के लिए, सारी फैमिली के लिए दुआ गो हैं। देखिए, अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं ये बहुत इस वक्त सवाल ये नहीं है, सवाल सोसाइटी का है कि इस कदर पोलराइजेशन इससे पहले अमेरिका के इलेक्शन में कभी पोलराइजेशन नहीं हुई। इससे पहले आपने देखा होगा एक सोशलिस्ट कैंडिडेट थे जो बेसिकली डेमोक्रेट पार्टी के अंदर थे, बर्नी सैंडर्स। तो कभी कोई अमेरिका में 1934 के बाद ये पहला कैंडिडेट था जो बिल्कुल सदारती लेवल पे कंपटीशन पे गया और उसने बहुत वहाँ पे सोसाइटी को एक खुला मैसेज दिया कि अब सरमायादारी के तहत ये मसाइल हल नहीं हो सकते। और वैसे भी दुनिया ने देखा जहाँ जहाँ पे रियासत मौजूद थी पेंडेमिक के ऊपर, वहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में लड़े, और जहाँ पे बड़ी बड़ी मुश्किलें थी लेकिन रियासत को उन्होंने निकाला हुआ था बुनियादी इंसानी ज़रूरियात में से, तो वहाँ पे तबाही हुई और अब भी हो रही है। तो अमेरिका के अंदर इस वक्त जो पोलराइजेशन है सोसाइटी की, वो मैंने जब से होश संभाली है तो मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी पोलराइज्ड सोसाइटी हो जितनी अब है। लग ये रहा था कि शायद जो अंदाजे थे कि वो बहुत आगे है जो बाइडन, लेकिन अब जो जब कंपटीशन आया है तो नेचुरली वो एक नेगेटिव कैंपेन की है, एक वाइट सुप्रेमेसी पे कैंपेन की है अमेरिका ग्रेट के नाम से। तो उस बुनियाद पर एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई है जिसकी वजह से पोलराइजेशन आप वहां भी देख रहे हैं। वो पोलराइजेशन इंस्टीट्यूशंस पे इल्जाम आप वहां भी देख रहे हैं, लेकिन अगर नताइज आए तो वहां पर हमारा वाला हाल तो नहीं होगा ना, सड़कों पे निकल कर इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे गवर्नमेंट को उठा के फेंक ये हो सकता है सड़कों पे नहीं, सड़कों पे निकला जा सकता है अगर ट्रंप एक्सेप्ट नहीं करते। आपको याद है जब बुश जूनियर थे तो उस वक्त जरा एक लम्हे के लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो उसका नतीजा क्या निकला था। और इमीडिएटली जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, वहां पे भी उस वक्त प्रॉब्लम हुआ था वहां पे एक रियासत के अंदर जिसकी बुनियाद पर वो जीते थे। तो ये होता है। और अब अगर इस वक्त बाइडन जीत जाता है, फर्ज कर ले, तो ट्रंप तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपके ख्याल में वायलेंस होगा वहां पर भी? स्ट्रीट प्रोटेस्ट होगा, वायलेंस होगा? जी बिल्कुल, वो वायलेंस तो ऑलरेडी मौजूद है सोसाइटी के अंदर। वो तो, और उसको फिर डिफरेंट है ना सर। लेकिन उनके जो सेंट्रल कमांड की चीफ इशू है, उन्होंने ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें इस प्रोसेस अदा रखें, ये हमारा काम नहीं है, ये पॉलिटिक्स, हम इसमें कोई दखल देने के लिए तैयार। ओके, ठीक। कह रहे हैं कि वहां पर उनको भी अब कुछ होता दिखाई दे रहा है। नहीं, अमेरिका के मंजूर साहब जो जिक्र भी कर रहे हैं, देखिए वो पॉपुलर वोट काउंट करता है उनका। और अब पिछली दफा हिलरी 30 लाख वोट ज्यादा लिया था। और ये जो बुश की बात कर रहे हैं, जो एल्गोर का इलेक्शन था, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था। जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, बहुत सही बात की पोलराइज सोसाइटी हो गई है अमेरिकन। जो वो एजेंडा लेके, जो मंशूर लेके रिपब्लिकन्स आए हैं और जो डेमोक्रेट्स का टोटल डिफरेंट मंशूर है उनका। अगर वो देखें उनके अंदर इमिग्रेशन लॉज के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट स्टैंस है। हमारे लिए क्या सूटेबल है? हमारे लिए तो जो भी है ऐसा, जो देखें हम अब देखें, अगर उसी तरह डील करेगा। नहीं, ट्रंप की बात देखें ना, पहले जब हम लोग आए थे शुरू में साल पहले, तो ट्रंप कह रहा था हमें डू मोर, बाद में वो हमने उसे कहा नो मोर, और वो टेबल पे बैठा। आज अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेस का इनखला की बात हो रही है, सोल्यूशन की बात हो रही है। हमारे लिए तो बहुत जबरदस्त बात है। दूसरी तरफ अगर अब रिलीजियस जो एंटी, अगर ना ईरान के लिए जो उन्होंने सैंक्शन स्ट्रॉन्ग किए हैं, बहुत सख्त कर दिए हैं एज एन बॉर्डर कंट्री, एज एन इस्लामिक कंट्री, हमारे लिए वो बड़ी गलत बात है। तो हमने तो ये देखा, अगर पाकिस्तान के लिहाज से सोचा तो हमारे लिए तो वही अच्छा है।
जो हमारी जो बात सुने, जो हमारी बात समझे और ट्रम्प आपकी बात सुन रहा है? नहीं, कहीं सुनी, आपको बता दिया वॉर ऑन टेरर पे जो स्टैंस पहले था और जो वॉर ऑन टेरर पे स्टैंस अब है, जो शाम पे पहले स्टैंस उनका था और शाम पे जो बाद में स्टैंस उनका था, ये डिफरेंट है ना। पाकिस्तान के लिए वॉर ऑन टेरर पे जो पॉलिसी ट्रम्प की है वो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। और जो पॉलिसी उन्होंने ईरान के लिए रखी है उसे हमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कंसर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, कंटिन्यूटी हो जाएगी पॉलिसी। तो कोई भी जाएगा, रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट की भी तो आप लॉबिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि किधर आप जहां पाकिस्तान की बेहतरी हो, जो पाकिस्तान के स्टैंड को माना जाए, जो इस तरह पाकिस्तान को इससे पिछले 3 अशरों में जिस तरह पाकिस्तान गुजरा है इनकी पॉलिसीज को ओबे करते करते और कहां पहुंच गया है, तो इससे बाहर ठीक। तलाल चौधरी साहब, उधर भी आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगर मैं हार गया। मैंने नहीं माननी हार चार, ये तो पाकिस्तानी सियासत की रिफ्लेक्शन है। उधर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, मेरे ख्याल है ऑडियो का शायद कोई इशू है, वो कर दें रिजॉल्व। तलाल चौधरी से आपने पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को बाहर निकालने वाले बंदे हैं। आपने उनसे पूछ लिया, मैंने उनसे इसलिए पूछ लिया कि अमेरिका की सियासत में आपको जो है वो ये नताइज तस्लीम करते थे, लोग मानते हैं। आप कह रहे हैं कि आप जैसे कोई रोल सुप्रीम कोर्ट के लिए अदा करने के लिए अमेरिका में भी है, कि आप ये पूछना। अब्बास साहब, 2 छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी इन्होंने जिक्र किया है। देखिए 2 बुनियादी चीजों को देखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि बाइडेन ने तो पाकिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी को वाजे कर दिया कि हम पीसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ पावर चाहते हैं, वो 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 2 साल में हो जाए। यानी उन्होंने यहाँ पे जो बातें हो रही थी मार्शल लॉ की या उसके चांस को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। दूसरा, ट्रंप का भी मैं सुन रहा था, वो जो तारर साहब हैं उन्होंने कहा कि ट्रंप भी खुश नहीं है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, पाकिस्तान वापस जो है वो चाइना की झोली में गिर गया है या किस किस्म की बातें की हैं। तो सवाल ये है कि इस वक्त की हुकूमत खड़ी कहां पे है। मुझे इनकी बातों से ये बेशक अपने मुफादात होते हैं, तो ज़ाहिर है ये नहीं कह सकती, हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियली तो ये नहीं कह सकती कि ट्रंप जीते या बाइडेन जीते, लेकिन इनकी बातों से या पीटीआई के लोगों की बातों से, गवर्नमेंट से यही अंदाजा होता है कि वो उनके अभी वर्किंग रिलेशनशिप ऐसी है, अगर ट्रंप आ जाए तो आउटराइटली वहां पे कैंपेन की है, पीटीआई ने आउटराइटली जो है उसकी ट्रंप की कैंपेन की है। ये तो सारे पाकिस्तान, मेरे पास अभी इधर बैठे हुए हैं, अमेरिका से आए हैं, हमारे एक दोस्त पार्टी के उहदेदार हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने ओपन कैंपेन की है, ऑपोजिशन के अंदर कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। ठीक है, और ऑपोजिशन बाहर तो लग रहा है कि जो बाइडेन के इंतजार में है, लेकिन ट्रंप के दावे ऑपोजिशन की तरह के बनते जा रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा अगर हार गया तो हम नहीं खेलने देंगे। तलाल चौधरी साहब, जी जी, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आप बात कर रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गया था जी। मेरा ख्याल है कि पहले अभी मेरे भाई अली अवान साहब ने बात की थी मेरी कोई डिस्क्वालिफिकेशन की या सुप्रीम कोर्ट की, इस तरह की कोई बात की थी। नहीं, वो ये कह रहे थे कि आप उनसे वहां के सुप्रीम कोर्ट के हालात बता के क्या पूछना चाह रहे हैं कि अमेरिका में क्या होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये खुद भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते रहे। मैं गुजारिश, मेरा ये मकसद नहीं था, ये खुद मैंने जब वकील है, बच जाएंगे, मुझे फंसवा दें। मैं कहां से मैं जब सुप्रीम कोर्ट से नाहल हुआ था तो मैंने बाहर निकल के ये कहा था कि अगर मेरी नाहली से अदलिया की इज्जत में इजाफा हुआ है तो मैं नाहली कबूल करता हूं, लेकिन ये इज्जत में इजाफा उस दिन होगा जिस दिन किस दिन आइन तोड़ने वाले किसी आमर को फांसी के फंदे से झूलेगा। सो हमारी कुर्बानियों से या हमारी नाहलियों से शायद इज्जत में उस तरह इजाफा ना हो जब तक कि आइन तोड़ने वाले को सजा नहीं होगी। अब मैं आता हूं अमेरिकन इलेक्शन पे। आदिल साहब, आपने इलेक्शन देखा और बहुत ही यानी ट्रंप ने जिस तरह का इलेक्शन का माहौल अमेरिका में बनाया है शायद ही पहले बनाओ, मगर क्या आपने कुछ देखा है कि कोई ऐसी आपको खबर आई हो कि अचानक 6 बजे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए हो, या आपको खबर आई हो कि इलेक्शन से 15 दिन पहले एक बड़ी जमात के सरबराह को नाहल कर दिया गया है, या कोई खबर आई हो कि रात 11:30-12 बजे अदालत लगा के किसी उम्मीदवार को जेल भेज दिया गया हो, या आपको खबर आई हो कि आरटीएस बैठ गया हो। ये वो कौमें नहीं है ना जी, इसीलिए तो वो बहुत आगे निकल गए हैं, हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। एक तो तलाल साहब दो तीन बातें ना इसमें, एक तो यह है कि वहां पर भी पोलिंग टाइम एक्स्ट्रा लेने की बात चल रही है, मेलिंग वोट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोर्ट से वहां अगर कोई नाअहल हो जाए तो वो नाअहल ही होता है, चाहे वो कोई कांग्रेसमैन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई पार्लियामेंटेरियन हो, आम बंदा हो। तीसरा मामला यह है कि जी वो इस काम में नहीं पड़ती,
नहीं, अगर कोई contempt नहीं कह रहे हैं, तलाल ठीक कह रहे हैं, तलाल ये कह रहे हैं, बिल्कुल बात तलाल की बात से एग्री करता हूँ। वह किसी सियासतदान पे $10 की करप्शन का इल्जाम भी लग जाए ना तो वो इस्तीफा दे देता है, तो उसको नौबत ही नहीं आती कोर्ट वहां तक जाने की जाने की। जरूरत नहीं पड़ती। वो तलाल इज राइट। देखिए ना, यहाँ देखिए उल्टा ना, है, क्योंकि यहाँ कानून हमारे पनामा लिए- पेपर्स में भी नाम आ जाए तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बुत बैठे हैं, उन्हें पाश कर दो। अगर पनामा पेपर्स में नाम आ भी जाए तो हम ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, वीडियोस लेके आने लग जाते हैं, हम मक्का मुकरमा में बैठ के जजों से डील करने लग जाते हैं। अगर काम ना चले तो हम रिवॉर्ड करने लग जाते हैं, जैसे जस्टिस तारण को सदर बनाया। बिल्कुल अमेरिका जैसे हालात पाकिस्तान में नहीं है, अंडरस्टैंडेबल। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं। जैसे अभी एक हम बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सेनेट के जो इलेक्शंस हो रहे थे और उसके अंदर शो ऑफ हैंड्स के थ्रू हम जाना चाहते हैं, ताकि जो इल्जाम लगते हैं उससे आगे की तरफ बढ़ा जाए और जो जिसका सही मैंडेट है उसकी रिफ्लेक्शन हो। जी तलाल साहब, आदिल साहब देखिए, बड़ा नहीं, अच्छी बात की। आदिल वहां पे भी चौधरी साहब मैं आता हूं आपकी वहां तरफ, पे चौधरी साहब मैं आता हूं, नहीं- जरा तलाल साहब को कंप्लीट करने। वहां पर कोई कोर्ट जो है वो फॉरेन फंडिंग में 6.5 साल स्टे नहीं देती। अगर देती होती तो वो नाहल बड़ी जल्दी कर देती है। वहां पर बीआरटी पर स्टे नहीं मिलता। वहां पर दोहरा म्यार नहीं है कि आइन तोड़ने वाले मुशर्रफ को छोड़ दिया जाए और साइकिल चोर को सजा दे दी जाए। और मेरा भाई बात कर रहा है, मैं अमेरिकन कोर्ट्स के फैसलों पर आना नहीं चाहता, फिर ये कहेंगे बड़ा जाती हो गया। कैलिफोर्निया के कोर्ट के फैसले भी उधर पड़े हैं। सो मैं इस बात को अभी आपके टॉपिक तक रखना चाहता हूं। और नहीं, ये बात ना ये- करें तो बेहतर है। इसके नहीं, लिए नहीं, और अगर बात- तलाल नहीं, करना नहीं, चाह रहे हैं तो हम देखिए, करते फैसलों की हैं। बात हो रही नहीं, ना, हम करना नहीं, we should not get into it. I don't इन्होंने want मेरे to. लीडर I के बारे never में ever, बहुत but कुछ if कह he दिया है ना wants जी। to, मैं- I will, अब I will. अब बात उसको अब सुन लेना जी। बात ये है, देखिए बात ये है कि कोर्ट्स के फैसले जो हैं वो हमें मनोअन से कबूल है, दिल से कबूल है। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि दोहरा म्यार नहीं ना जी। यानी मेरे जैसे को तो सजा हो जाए और जो जिसने आइन की किताब को रोंद कर फेंक दिया है वो उसको सजा ना हो। यानी 4 मार्शल्लाह पाकिस्तान में लगे हैं, मुझे सर, ये चले कुछ 4 घंटे इतनी की सजा लंबी दे दें। बहस हो जाएगी तलाल साहब के, अभी इसको समेटते समेटते हमें घंटों चाहिए होंगे, घंटा नहीं। जब आप